बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप सब लोग यूट्यूब चैनल देख रहे हैं और मैं हूं आपका मेज़बान ज़िशान। नाज़रीन, वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान जब क्रिकेट खेलते थे, जब पाकिस्तान की क्रिकेट टीम में, तो उनकी एक बात बहुत मशहूर थी कि वो जब उनके हाथ किसी मुखालिफ टीम की कमज़ोरी आ जाती थी तो उसको छोड़ते नहीं थे और उस कमज़ोरी को बेस बनाकर उस मुखालिफ टीम को शिकस्त देते थे। ये इमरान खान की खासियत थी। अब वो प्राइम मिनिस्टर बन चुके हैं तो अभी भी वो जो है इस चीज़ को जो है अपने इस हथियार को इस्तेमाल करते हैं। हालिया दौर में न्यूजीलैंड की क्रिकेट टीम जो पाकिस्तान आई है, इसने अपना दौरा कर दिया था कैंसिल। तो इसके पीछे जो मुहरकात थे वो आप सबको पता है इसके, लेकिन फिर भी मैं आपको थोड़ा बहुत बता देता हूँ कि इसके पीछे इंडिया इन्वॉल्व था और इसमें अब यूके का भी नाम इन्वॉल्व हो रहा है, क्योंकि इंडिया ने एक फेक अकाउंट चलाया एहसानुल्लाह एहसान के नाम से, जिससे इंडिया ने जो है ये मतलब है इसको इस बात को उजागर किया कि जी न्यूजीलैंड की क्रिकेट टीम पर बहुत बड़ा हमला होने वाला है। और ये इतला इंडिया की ये फेक न्यूज़ चलने से पहले हर चीज़ स्मूथ थी और क्लियर थी और न्यूजीलैंड की टीम बड़े अच्छे और खुशगवार माहौल में रावलपिंडी के क्रिकेट स्टेडियम में वो प्रैक्टिस भी कर रही थी। और इवन के उन्होंने ये भी कह दिया था न्यूजीलैंड के खिलाड़ियों ने, प्लेयर्स ने, कि जी सिक्योरिटी इसको बहुत ज़्यादा है, आप इसको लाइट कर दें, कम कर दें, क्योंकि ग्राउंड में भी सिक्योरिटी के अफराद मौजूद होते थे और बाहर भी अंदर भी, तो हर जगह। तो उन्होंने कहा ये आप सिक्योरिटी को कम कर दें। तो लिहाजा एट द 11th आवर टॉस होने से 2 से 3 घंटे पहले न्यूजीलैंड ने जो है अपना दौरा कैंसिल कर दिया। न्यूजीलैंड की सिक्योरिटी इंटेलिजेंस ने जो पाकिस्तान पीसीबी को और पाकिस्तान की इंटेलिजेंस एजेंसीज को बताया कि वो यही है कि जी ये हमें इतला मिली है कि जी बहुत बड़ा हमला हमारे ऊपर होने वाला है। तो जी ये मैं सबसे पहले आपको बता दूं, बहुत सारे और भी यूट्यूबर्स ने वीडियो बनाई है, पाकिस्तान के नामों सहाफ़ियों ने भी बनाई है, ये जी इस पे इंडिया इन्वॉल्व है, इंडिया ने फेक न्यूज़ चलाई है ये, और इंडिया ने जो है ये काम सारा किया है। तो अब सूरत हाल ये हो रही है कि जब ये वाकया पेश आया उस वक्त हमारे वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब ताजिकिस्तान में थे, वो खिताब कर रहे थे। उस वक्त पाकिस्तान के पीसीबी के चेयरमैन रमीज राजा ने फौरन उनसे रब्ता किया। उन्होंने कहा जी कि इमरान खान साहब को कि जी ये मसला हो चुका है जी, तो आप अपनी इन्वॉल्वमेंट जो है इसमें शो करें। तो उसके बाद इमरान खान भी एक्टिव हो गए। तो उसी वक्त जो है इमरान खान ने जसिंडा आर्डन जो न्यूजीलैंड की प्राइम मिनिस्टर हैं उनसे रब्ता किया। उनको कहा देखे जी हमारी मेरी हर पाकिस्तान की जो आईएसआई से खुफिया एजेंसियों से रब्ता हुआ है जी, ऐसी कोई बात नहीं है, आपको क्या ऐसा इतलात मौसूल हुई है जिसकी बेस पर जो है जी आप टूर कैंसिल कर रहे हैं, आप इस टूर को कैंसिल ना करें। बहरहाल जसिंडा आर्डन ने जो है जो न्यूजीलैंड की सिक्योरिटी अथॉरिटी ने जो जसिंडा आर्डन को रिपोर्ट पेश की जो कि इंडिया की फेक न्यूज़ के बिहाफ पर थी, तो बहरहाल न्यूजीलैंड की प्राइम मिनिस्टर ने जो है ये दौरा कैंसिल कर दिया। अब हुआ ये है कि इनिशियल रिपोर्ट जो है वो तो आ चुकी है। अब इमरान खान ने ये फैसला कर लिया है कि जी हम इस मामले को बड़े अच्छे और भरपूर तरीके से जो है आईसीसी में उठाएंगे और इसका जो है हम केस लड़ेंगे बड़े अच्छे तरीके से। अब एक तो थी एक इनिशियल इंटेलिजेंस रिपोर्ट जो पाकिस्तान की एजेंसियों की तरफ से आई है, वो इनिशियल इंटेलिजेंस रिपोर्ट है। इसके बाद जो है जो पाकिस्तान, चाइना और रशिया की जो खुफिया एजेंसी हैं उन्होंने भी इस पर रिपोर्ट बनाई है और वो जो है बन चुकी है और इस पर जो है भरपूर तरीके से अब काम होगा। अब बात ये है कि न्यूजीलैंड की प्राइम मिनिस्टर जसिंडा आर्डन अब फंस चुकी हैं। उन्होंने न्यूजीलैंड की सिक्योरिटी एजेंसी के बिहाफ पर दौरा कैंसिल करवा दिया, लेकिन न्यूजीलैंड की सिक्योरिटी एजेंसी ने पाकिस्तान की खुफिया इदारों से, खास तौर पर आईएसआई से बिल्कुल जो है इस सिलसिले में कोई उनके साथ जो है ताउन नहीं किया। ताउन से मुराद ये है कि उनकी बात को जो है इतनी जो है इम्पोर्टेंस नहीं दी, अहमियत नहीं दी, बस एक फेक न्यूज़ जो थी उसके बिहाफ पर जो इन्होंने दौरा कैंसिल कर दिया। अब बात यह है कि न्यूजीलैंड को भी अब पता चल गया है कि जी ये इनसे हो गई है गलती। न्यूजीलैंड हो चुका है अब ट्रैप। न्यूजीलैंड को ट्रैप किया है इंडिया ने। जी हाँ, न्यूजीलैंड को इंडिया ने ट्रैप कर लिया है। अब न्यूजीलैंड फंस चुका है, खासतौर पर न्यूजीलैंड की जो क्रिकेट टीम की क्रिकेट बोर्ड जो है, और अब इसमें जसिंडा आर्डन भी फंस चुकी है। अब बात यह है, इस सिलसिले में मैं आपसे मजीद इस पर बात करता चलूँ कि
अब आईसीसी में होगा ये केस हमारा, हम पाकिस्तान जो है, हुकूमत पाकिस्तान जो है, ये आई मीन पीसीबी जो है ये केस को पेश करेगी। और जो दो खुफिया इदारों की इंटेलिजेंस रिपोर्टें आ चुकी हैं और मजीद उस पर काम हो रहा है, अब इस पर कार्रवाई होगी। अब बात यह है कि न्यूजीलैंड अब जो है डैमेज को जो है, अपने डैमेज को जो है बचाने की कोशिश कर रहा है। न्यूजीलैंड ने राब्ता किया है पीसीबी से, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से, कि जी देखिए जी हमें बड़ा अफसोस है कि हमें दौरा कैंसिल करना पड़ा, ये नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए था। अब हम आपसे जो है इसको कॉम्पनसेट करने की भी कोशिश करते हैं, जो डैमेज हुआ है आप लोगों का उसको भी हम पे करने की कोशिश करते हैं। और इसके साथ साथ जो सीरीज है जो ये कैंसिल हुई है, जो पाकिस्तान में होनी थी, पाकिस्तान और न्यूजीलैंड की, इसको हम एक न्यूट्रल मकाम पर या किसी और मकाम पे मुंतकिल कर देते हैं, जिसको जो है उन्होंने कहा है कि उसको यूएई में मुंतकिल कर देते हैं। लेकिन पाकिस्तान के इस वक्त के जो है, जो नए सीईओ हैं जो पीसीबी के, वसीम खान ने जो जवाब दिया है, दिल खुश कर दिया उन्होंने कहा है एब्सोल्युटली नॉट। उन्होंने कहा है भूल जाएं कि सीरीज जो है ये दुबई हमारा यूएई में होगी या किसी और मकाम में होगी, भूल जाएं अब आप इस बात को। अगर सीरीज होगी तो पाकिस्तान में होगी, नहीं तो नहीं होगी। और मजा आ गया है, रमीज राजा के जो नए चेयरमैन आए हैं पीसीबी के, वो बने हैं और उनकी पॉलिसी जो है नजर आ रही है, यानी और इसमें रियासत पाकिस्तान की जो पॉलिसी है इस डैमेज को कवर करने की कोशिश कर रहा है। और न्यूजीलैंड जो है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से राब्ता भी उसने किया, उसने कहा कि देखिए जी हमें बड़ा अफसोस है कि ये टूर कैंसिल हुआ है, ये नहीं होना चाहिए था, और हम इसको जो है आपका इसको कॉम्पनसेट भी करेंगे और आपका जो डैमेज हुआ है उसको भी रीपे करने की कोशिश करेंगे। इसके साथ साथ वो ये भी कह रहे हैं अब न्यूजीलैंड के क्रिकेट बोर्ड कि जी ये जो सीरीज जो कैंसिल हुई है इसको हम यूएई में आप शिफ्ट कर लें या किसी और मकाम में शिफ्ट कर लें। तो पाकिस्तान के जो नए जो सीईओ हैं पीसीबी के, वसीम खान, दिल खुश कर दिया उन्होंने ये कह के कि जी भूल जाएं अब न्यूजीलैंड कि ये सीरीज जो है किसी न्यूट्रल मकाम में होगी या यूएई में होगी। अब आप भूल जाएं इसको, अगर सीरीज होगी तो पाकिस्तान में होगी, नहीं तो नहीं होगी। यकीन करें ये बात सुनकर मजा आ गया। और चेयरमैन पाकिस्तान के पीसीबी के नए चेयरमैन रमीज राजा की पॉलिसी अब नजर आ रही है और इसमें रियासत पाकिस्तान की भी पॉलिसी नजर आ रही है कि अब हम स्मूथली चलेंगे। अब हमारे साथ इस तरह करेगा हम भी उसको टिट फॉर टैट करेंगे। तो जी ये बड़ी अच्छी एक खुशाइंद बात है। देखिए जी न्यूजीलैंड के इस दौरे के बाद इंग्लैंड का दौरा था, इंग्लैंड ने आना था, उसके बाद बांग्लादेश ने आना था, श्रीलंका ने आना था, वेस्ट इंडीज ने भी आना था और इवन के साउथ अफ्रीका भी तैयार था आने के लिए। अब ये न्यूजीलैंड पहले दौरा होना था बांग्लादेश का और श्रीलंका का, क्योंकि हमारे चाइना बहुत देर से कोशिश कर रहा है कि बांग्लादेश का और श्रीलंका को गवादर के स्टेडियम में लाया जाए और ये इनका मैच कराया जाए। लेकिन कुछ वो उनके मामला बांग्लादेश और श्रीलंका के साथ पहले तय नहीं हो सके, तो न्यूजीलैंड के साथ पहले हमारी बात हो गई। तो इस वजह से कि न्यूजीलैंड की पहले सीरीज होनी थी, नहीं तो पहले बांग्लादेश और श्रीलंका ने आना था हमारे साथ मैच खेलने। तो ये हो गया। तो अब इससे हुआ क्या है, हमारा पिछले दौरा भी कैंसिल हो गया। अब इंग्लैंड भी गालिबन नहीं आएगा, क्योंकि जो एक फिजा बना दी कि जी पाकिस्तान में सिक्योरिटी का खतरा है, इस वजह से ये हो सकता है इंग्लैंड भी ना आ सके। तो इसी वजह से जब ये दौरा न्यूजीलैंड ने कैंसिल किया तो उससे अगले ही दिन चाइना ने $15 बिलियन की इन्वेस्टमेंट का ऐलान किया है पाकिस्तान के साथ। ये चाइना ने मैसेज दिया है कि पाकिस्तान में ऐसी कोई बात नहीं है। तो ये मैसेज गया है चाइना की तरफ से भी, पाकिस्तान की तरफ से भी। तो इसी वजह से न्यूजीलैंड ने जो है ये अब ये थोड़ा सा मोल्ड हो रहा है और बात कर रहा है कि जी हम न्यूट्रल मकाम पर जो है वो कर ले। तो ये अब जो है इमरान खान पीछे नहीं हटने वाले। अब हमारा भरपूर तरीके से अब ये आईसीसी में केस लड़ा जाएगा और जो भी होगा देखें, उम्मीद हमें है कि अगर हमने ये स्टैंड जो ले लिया है, अगर इमरान खान, मुझे उम्मीद है प्रेशर में नहीं आएंगे, अगर इमरान खान प्रेशर में ना आए तो ये हम केस इंशाल्लाह जीत जाएंगे। हाल तो अगरचे के पीसीबी आईसीसी का जो चेयरमैन है वो न्यूजीलैंडर है, वो न्यूजीलैंड का है, लेकिन फिर भी जब मुखालिफ जो है ग्रोह, मुखालिफ पार्टी यानी कि जो पाकिस्तान पीसीबी जो है जब बात करेगा तो जाहिर है वो दलाइल देगा। वो सारा पीसीबी जो है, वो सारा इंडिया ने जो ड्रामा इसमें क्रिएट किया, जो फेक न्यूज चलाई, वो सारा रखा जाएगा और ये उस खुफिया इदारों की जो रिपोर्ट्स हैं वो रखी जाएंगी। अब इंडिया भी फंस गया है, इंडिया भी अब परेशान है इसमें कि इंडिया ने किया क्या है। तो ये अब देखिए, तेल देखिए और तेल की धार देखिए। मुझे उम्मीद है कि आने वाले वक्तों में जो भी फैसला होगा
इस केस का आईसीसी में वो पाकिस्तान के हक में होगा। वीडियो आपको कैसी लगी मुझे जरूर बताइएगा। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर जरूर क्लिक कीजिएगा। अब तक के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज।